आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको कहते हैं वर्गमूल, घनमूल, समझे हिंदी में, ये सब पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इससे पहले तुम लोगों को फैक्टर जानना जरूरी है कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने के लिए क्या जानना जरूरी है, फैक्टर, क्या जानना जरूरी है, फैक्टर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है, ये जानते हो स्क्वायर क्या है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो यहाँ पे लिख दिए। पहले स्क्वायर क्या है, जैसे कि 2 इंटू 2, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं ना। तो ये 2 इंटू 2, कोई भी नंबर अगर डबल में है तो क्या है, वो स्क्वायर है। क्या है वो, एक ही नंबर अगर डबल में हो तो क्या है, वो स्क्वायर है, ठीक है, समझे। जैसे 4 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 का इस जब 2 में जब डबल नंबर को हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं हम, स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रूट क्या है, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। तो रूट का मतलब होता है, रूट का निशानी होता है ये, क्या होता है ये। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 इंटू 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। जब 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये इसको हम जब रूट में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे √4। क्या लिखेंगे, √4। अब √4 क्या होता है ये समझो, देखो अभी हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अच्छा, एक चीज़ तुम लोग पावर पहले पावर पढ़ो, पावर जानते हो। जैसे कि 2 का स्क्वायर ये है कि 2 का स्क्वायर भी है, 2 का पावर 2 भी है, ठीक है। 2 का स्क्वायर भी है, 2 का पावर 2 भी है, ठीक है। 3 का स्क्वायर भी है, 3 का पावर 2 भी है, ठीक है, समझे ना। तो जैसे पावर है वैसे ही रूट का पावर होता है 1/2। रूट का पावर क्या होता है, 1/2, ठीक है। अगर किसी पे 2 रूट लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 का पावर 1/2। क्या पढ़ेंगे, 2 का पावर 1/2। अगर किसी के पास √3 लिखा हुआ है तो हम पढ़ेंगे 3 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/2, ठीक है। किसी के पास अगर √6 लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे 6 का पावर 1/2, 6 का पावर 1/2, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना है। 6 का पावर 1/2। √7 लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे 7 का पावर 1/2। √9 लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे 9 का पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, ये समझिए, इतना समझ गया। अब देखो, अगर सपोज करो कि यहाँ पे अगर हम 3√2 लिखें तो √2 का पावर 1/2 हम लोग पढ़े थे ना। सिर्फ √2 था तो रूट का पावर 1/2 पढ़े थे। लेकिन जब हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, जो भी नंबर लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, 3 का पावर 3/2। क्या हो जाता है, 3/2। जैसे कि यहाँ पे n है, n √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, n का 2 का पावर n/2, 2 का पावर n/2, समझे। n इक्वल टू n इक्वल टू अगर हम 4 डाल रहे हैं, 4√2 डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 4/2 का पावर 2, 2 का पावर 4/2, 2 का पावर, तो ये कट के हो जाएगा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गया, इतना समझ गया ना, ठीक है। नहीं, 3 है तो मतलब 2 का पावर 3/2 है। पावर कितना है इसका, 3/2 है, मतलब कि 3 टाइम्स गुना है। क्या टाइम्स गुना है, 3 टाइम्स गुना है, ठीक है ना। 3/2 टाइम्स गुना है, ठीक है, 3/2 टाइम्स गुना है। अब देखो, अब तीसरा चीज सीखो। इतना सीख गया, अब देखो तीसरा चीज सीखो।
अगर फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे हमको निकालना है 64 का फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम? एक प्रोसेस तो ये भी है कि 8 × 8 64 होता है, होगा ना। 8 × 8 को हम लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ये भी 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा जी। कोई दिक्कत है नहीं ना? हो जाएगा ना। एक फैक्टर निकालने का ये भी एक पहला तरीका तो ये हो गया ना। दूसरा फैक्टर निकालने का तरीका सीखो। 64 है ना 64। दूसरा फैक्टर निकालने का तरीका कि अगर इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। आ ना गया जी? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 फिर दूसरा भी मार दो 2 × 2 × 2 आ गया ना। फैक्टर निकल गया ना, समझ गया ना? कोई दिक्कत? फैक्टर क्या निकालते हैं समझ गया ना? किसी को कंफ्यूजन नहीं ना? 2 × 2 = 4 होता है ना जी, होगा ना। तो 2 × 2 को हम 2 का स्क्वायर कर देंगे ना। तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया ना। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारे पास 61 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ जाएगा। आ गया ना? स्क्वायर समझ गया ना? ठीक है, समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर है, देखो जब ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पे 4 है, तो जब हम इसमें से जब पावर हटाते हैं, ठीक है ना, जब हम पावर हटाते हैं यहाँ से और उधर पावर को भेजते हैं, तो ये क्या बदल जाता है? रूट में क्या बदल जाता है? तो इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि 2 = √4, 2 = √4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अभी देखो 2 = √4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 × 2 ये 2 का स्क्वायर हो गया। जब ये रूट है तो रूट का पावर 1/2 बताए थे, 1/2। तो यहाँ पे 2/2 का पावर 1/2 आ गया। अभी 2 से 2 कट जाएगा पावर में, पावर से, तो 2 का पावर 2 आ गया 2। तो इसी हो गया कि √4 = क्या होता है? 2। उसी प्रकार √9 = क्या होता है? 3। उसी प्रकार √16 = क्या होता है? 4। समझे? √16 = 4 कैसे होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 4 16, इसका पावर 1/2 हो जाएगा, इसका पावर 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। समझने में किसी प्रकार का दिक्कत? किसी को भी दिक्कत नहीं ना? इजी है ना? तो नंबर क्या है? 625 एक नंबर है, ठीक है। हमको तो पता नहीं है कि 625 कितना का स्क्वायर है, नहीं ना पता है कितना का स्क्वायर है। तो सिंपल इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे? पहले 5 ही से लगाओ, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 हो गया ना। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? 5 × 5 × 5 × 5 आ गया ना। 4 को 5 आया ना।
तो दो गो पेयर जो है ना उसको एक साथ उठा लेना, पहले भी बताते हैं, दो गो पेयर को एक साथ उठा लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें से एक 5 ले लिए और इसमें से एक 5 ले लिए ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, 5 × 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अच्छा 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। तो हमारे पास ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 625, कितना होता है 625। हम लोग निकाल दिया ना, इन दोनों को क्या कर देना, गुना कर देना, क्या कर देना, इन दोनों को गुना कर देना, तो क्या होता है 625। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 हो गया ना। और फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 1, क्या को 3 आ गया, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 को आ गया ना, एगो E3 आ गया, E3 आ गया, पेयर में आ गया ना, एक को 3 को निकाल देंगे, इसमें से 3 3 3, तीनों को गुना कर देंगे, 3 3 9 9 27, तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, कितना हो जाएगा